बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जर्क सीजनिंग रोस्टेड एग प्लांट की रेसिपी देने लगी हूँ। इतनी मज़े की और बहुत ही यम्मी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस आपने सबसे अच्छा फ्रेश वाला शाइनिंग वाला आपने एग प्लांट ख़रीदना है। और उसके बाद जर्क सीजनिंग बेस्ट सीजनिंग है। मैं ऑर्गेनो भी साथ ले रही हूँ और जर्क सीजनिंग भी ले रही हूँ। बहुत फ्लेवरफुल है। आप बनाएंगे आप हमेशा याद रखेंगे। इसको लिया है। उसके बाद मैंने एग प्लांट को धोने के बाद दो हिस्सों में काट लिया था और उसके ऊपर फिर लाइन बनाई थी। इस तरह सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से इस तरह करके आपने उसके ऊपर लाइन बना लेनी है। आप डायमंड शेप की बना लें, कोई भी शेप बना लें। उसके बाद 6-7 जवे लहसुन के मैंने लिए थे और उनको मैंने स्प्लिट कर लिया था, दो हिस्सों में काट लिया था। और काटने के बाद मैंने क्या करना है, जो मैंने उसके अंदर लाइन बनाई है, डीप कट लाइन बनानी है, अपने ऊपर ऊपर तक नहीं बनानी है। और फिर उसके बाद जो मैंने दो हिस्सों में लहसुन किया हुआ है उसको इन लाइन के अंदर लगा देना है इस तरह करके। और आप चाहें तो साइड पे भी बेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है क्योंकि लहसुन का जो टेस्ट है वो रोस्ट होने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देता है। लहसुन आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और भी बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको देता है। और उसके बाद मैंने स्प्रे किया ऑलिव ऑयल का और उसके बाद मैं इस पर जर्क सीजनिंग सबसे पहले ऑर्गेनो लगाऊंगी। ऐसे ही लेस देन पिंच अपने दोनों पे इसी तरह ड्रिजल करना है, डाल देना है उसके ऊपर। और उसके बाद जर्क सीजनिंग में उसके ऊपर लगाऊंगी, आज कह सकते हैं आप हाफ टी स्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फुल टी स्पून भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद पूरे बैंगन के ऊपर इस तरह आप रब कर दें हाथों से अच्छी तरह से, ताकि वो स्पाइसेस उतरे नहीं और उसके अंदर तक फ्लेवर जाए। लगाने के बाद आपने इसके ऊपर फिर से एक दफ़ा स्प्रे करना है और आपने इसको ढाँप के ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद फिर हाफ़ लेमन आपने स्क्वीज़ करना है इसके ऊपर। हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करने के बाद फिर से उसके ऊपर थोड़ा सा रब करना है और फिर उसको फॉइल पेपर से ढाँप के आपने बेक होने रखना है। फॉइल पेपर को आपने इसलिए फॉइल पेपर से ढाँपना है, एक तो ऊपर से जलने से बचेगा और दूसरा जो उसके जितने मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो सारे उसके अंदर ही रहेंगे। 375 पे मैंने 35 मिनट बेक करना है उसको। और इसके इतने बेनिफिट हैं एग्स के, जिस एग प्लांट के, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करता है और आपकी बोन डेंसिटी के लिए अच्छा है, आपके आयरन के लिए इम्प्रूवमेंट देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रेडी है। मैं ओवन से निकाल लूँगी इसको और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कितना अच्छा देखे बना है। अगर आप चाहें तो 10 मिनट और भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का ही फ्लेवर पसंद है। इसी तरह मैंने जुकीनी को भी धो लिया था, आप तोरी कह सकते हैं, और उसको भी काट के ये सारी जर्क सीजनिंग लगा के मैंने सेम टाइम के लिए बेक किया था और बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट ये बनी थी। एक साइड पे मैं वो रख दूंगी और दूसरी साइड पे मैं एग प्लांट रख दूंगी। सॉरी गाइस। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी कोरिएंडर डाल दूंगी और फिर थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल भी डाला था आखिर में, उससे और फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा कोरिएंडर ये बहुत बारीक बारीक चॉप किया हुआ वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और एक पुदीने की मैंने शाख लगाई है जिससे वो और लुक उसकी अच्छी आ रही है। और इसके इतने बेनिफिट हैं, ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है और आपकी बोन डेंसिटी को कंट्रोल अच्छा करता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। इतने इसके बेनिफिट हैं, अगर आप खाएं एवरीडे, आप यकीन करें आपको बहुत इतने बेनिफिट मिलेंगे और आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग अपनी बॉडी में देखेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा प्लीज़। Comment below if you like my recipe.
और जब भी खाना बनाएं, कुछ भी बनाएं, दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह ये आपके खानों में बहुत जायका लाएगा और अल्लाह जी आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाएगा। जज़ाकल्लाह गाइस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।